हाय पाइसेस यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये महीना आप सबके लिए। सो ये महीना आप सभी को पता है कि चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने जा रहा है। ये कैसे आपकी राशि के अकॉर्डिंग क्या होगा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में हम थोड़ा सा आप देखेंगे। चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो देखो पाइसेस, सबसे पहले तो ये महीना आपके लिए मैं बोलूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा फोकस रहोगे अपने काम के प्रति, और वहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका फोकस ये स्पाइसेस, तो आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे ये महीने में। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि आपका जो अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हो, स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज़ आपके ऊपर बस ये होगा कि आपका काम जो आपकी स्टडीज़ हैं उसका प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होएगा, तो वो थोड़ा सा आपका वर्कलोड की वजह से थोड़ा सा आप ओवरवेल्म फील कर सकते हो कि ओके इतने सारे काम कैसे करेंगे, इतनी सारी पढ़ाइयाँ कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा आप सोचते हुए दिखाई दोगे। अदरवाइज़ एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी गुड फॉर यू। हो सकता है कि लीगल कुछ चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट केसेस चल रही हैं, लीगल चीज़ें अगर उस पर आप फंसे हुए हो या फिर लीगल सिचुएशन कुछ बना हुआ है तो उसमें चांसेस हैं कि आप जीत सकते हो वो केसेस। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट टास्क, कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको पूरे करने हैं तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको ना एक चीज़ का ध्यान देना है इस महीने पाइसेस, वो ये है कि आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं किसी भी कीमत में। इस महीने में यू हैव टू अवॉइड गिविंग मनी टू सर्टन पीपल। कुछ लोगों को अगर आप पैसा देते आ रहे हो तो इस महीने स्पेशली आपको उन लोगों को पैसा नहीं देना है। दिस इज़ गोइंग टू बी बैड फॉर यू। आपकी अगर कोई फ्रेंडशिप है, कोई ऐसी फ्रेंडशिप है जो आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ क्लोज़ हो, कोई ऐसी फ्रेंड है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ एलिगेशंस आपके ऊपर लग सकते हैं उस फ्रेंड को लेकर कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ था। तो कुछ इस तरह से छोटे मोटे जो फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो घर पे हो सकते हैं। वो आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, कम्युनिटी में हो सकते हैं, लोग आपको गलत समझ सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। पॉसिबिलिटी है कि लाइफ पार्टनर की हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ी हुई रहेगी, पार्टनर बहुत ज़्यादा हेल्दी फील नहीं करेंगे। सो पार्टनर का प्लीज़ इस महीने आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल्सो आपके प्रोजेक्ट्स में, अगर आप रियल इस्टेट बिजनेस में हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हो, तो रियल इस्टेट में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लॉस हो सकता है, उस तरीके से प्रॉफिट गेन्स नहीं मिलेगा आपको। ओके, ऑल्सो आप थोड़ा सा टायर्ड फील कर सकते हो बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर एंड एवरीथिंग। हर एक काम को करते करते आप थोड़ा सा, आपका जो है दिमाग थोड़ा सुन हो सकता है कि भाई इतना सारा काम एक साथ कैसे आ गया, भाई कैसे मैनेज करें। थोड़ा सा सोइए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। थोड़ा सा अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो वो आपको बढ़ सकती है इस महीने में, लेकिन वही बोलूँगी एंड ऑफ द मंथ में ही बढ़ सकती है। अदरवाइज़ मुझे कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ आपके नहीं दिखाई दे रहे। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पाइसेस कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं या क्या प्रेडिक्शन आ रही है टैरो के थ्रू। 2 ऑफ कप्स, वाओ। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक भी है। तो पैसे के मामले में पार्टनरशिप में मैंने पहले भी बोला था कि देर इज़ सम काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन, देर इज़ सम काइंड ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं या पार्टनर की साइड से कुछ हो रहा है तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आपको पॉजिटिव रहना है, दैट्स द ओनली थिंग। आपको वही मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप किसी पे अगर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो पाइसेस, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पर्सन भरोसे वाले हैं, ये पर्सन, तो आपको आपके लिए आ रहा है कि प्लीज़ उस पर्सन के ऊपर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ वो पर्सन आपके लिए इतने भरोसेमंद नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ये बार बार मैं बोल रही हूँ बिकॉज़ इट इज़ एक्चुअली कमिंग कि ये पर्सन आपके लिए इतने सही नहीं है। तो इसलिए बार बार आपको ये सलाह दिया जाएगा कि आप उन लोगों को या तो पैसे मत दो, या उनके साथ अगर कोई रिलेशनशिप भी आप कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
कि आप हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो। ओके, इस महीने आप केयरिंग ज़रूर रहोगे, लिसनर, अच्छे लिसनर बनोगे, आपके आसपास लोगों से भी आप बहुत अच्छा बात करना चाहोगे, आप अपने पार्टनर के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन वही है कि मैं बोलूँगी कि अगेन डोंट ट्रस्ट, आप अबंडनमेंट, ओके, एंड सक्सेस का भी कार्ड आया है यहाँ पे। सो देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा आपको रिजेक्शन फील हो रहा है, कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसा लग रहा है कि अनवांटेड सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से पीपल आर नॉट विथ यू, ऐसा कुछ कुछ जगह पे, नॉट नेसेसरी कि हो रहा है ऐसा, बट लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा फील हो सकता है कि आपको फील हो सकता है कि लोग आपके साथ नहीं है, लोग आपको अकेला छोड़ रहे हैं, कुछ कुछ जगह पे, नॉट मतलब नेसेसरी नहीं है ये कि ऐसा है। कुछ कुछ जगह पे आपको स्पाइसेस ऐसा फील हो सकता है दैट आप थोड़ा सा अकेला, बट मैं वही बोलूँगी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी ऐसा हो हमेशा, बट येस, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी ये महीने, लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है स्पाइसेस, लेट्स सी। लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ से ना टॉक्सिक सिचुएशन में अभी फंसे हो, आपकी फैमिली में कुछ बॉन्डिंग है जो पूरी तरह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम दे रही है। मे बी आप बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल मतलब आप प्रैक्टिकल लोगों से एक्चुअली बहुत दूर भागते हो, सो यू आर लाइक अ वेरी फ्री स्पिरिटेड पर्सन, बट लेकिन कुछ कुछ जगह पे आप भी थोड़ा सा आपसे फील हो रहा है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन में आप बहुत ज़्यादा खड़े नहीं उतर पा रहे हो। तो आपका सब आपको बहुत आपकी इंट्यूटिव स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपकी इंट्यूशन आपको खुद भी बोल रही है कि कुछ डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, कुछ चीज़ों से आप हील हो रहे हो, बट एक्सपेक्टेशंस लोग आपसे बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, और फिर वो कुछ आपको सुना भी रहे हैं, कुछ आपको गलत भी बोल रहे हैं आपके साथ। कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बुरा भला बोल रहे हैं, टॉक्सिक बोल रहे हैं, और फिर बाद में सॉरी बोलने भी आते हैं। फिर आपको लगता है कि अरे जब मर्ज़ी होगा मेरे को बुरा भला सुनाएगा, फिर बाद में उल्टे पैर चल के मेरे से माफ़ी मांगने भी आएगा, अजीब बंदा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा, आपको अब ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपको ऐसा क्यों फील करा रहा है, हर कोई आपको ऐसे ऐसे क्यों फील करा रहे हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग। ओके, ऐसा कभी कभी आपको ज़्यादा बोल रहे हैं, कुछ ऐसे बोल रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि इतना सब कुछ करने के बाद स्टिल लोग आपको गलत समझ रहे हैं, स्टिल आपको हर चीज़ के बारे में बताना पड़ता है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, दिस इज़, तो ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना एक मतलब डाउट्स पैदा कर रहा है अपने लिए भी। तो इसलिए आप अपनी दिल की सुन रहे हो कि एग्जैक्टली क्या आपको डाउनलोड्स, आपको क्या आ रहा है, वो उस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे, और ये आपके लिए है भी अच्छा। कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत जेलस है, आपकी जिस तरीके से आप काम करते हो, जिस तरीके से आप हो आपकी लाइफ में, उस चीज़ से आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, जो आपको बेसिकली कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो वो चाहते हैं उस हिसाब से अगर आप चलोगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो ये जो लोग हैं कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये आपको एक कोल्ड शोल्डर दिखा देते हैं, एक कोल्ड बिहेवियर दिखा देते हैं, दैट नो वी विल नॉट टॉक टू दिस पर्सन बिकॉज स्पाइसेस जो है हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। ओके, लेट्स सी माँ दुर्गा का इस महीने आपके लिए क्या मैसेजेस है, नवरात्रि में क्या गाइडेंसेस हैं, एक बार देख लेते हैं। ओके, सो आपके लिए मैसेज है लेट गो ऑफ फियर। ओके, लेट गो ऑफ फियर, आई एम योर प्रोटेक्टर। सो माँ चंद्र घंटा का मैसेज है आपके लिए। माँ चंद्र घंटा इज़ द वॉरियर गॉडेस विद द मून ऑन अ फोरहेड, रेडिएट्स करेज एंड काम, शी रिमूव्स फियर एंड गिव्स इनर पीस इन टाइम्स ऑफ स्ट्रगल। तो माँ चंद्र घंटा का मैसेज है आपके लिए कि वो आपको जो एक वॉरियर की तरह है, जो भी आपकी फियर, एंग्जाइटी, आपको मन में कुछ चीज़ें आ रही हैं जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, एक डर, एक एंग्जाइटी जो है, उस चीज़ को माँ चंद्र घंटा रिमूव करती है, क्योंकि माँ चंद्र घंटा बेसिकली एक वॉरियर की एनर्जी है, एक फाइटर की एनर्जी में आती है, जो कि
आपको करेज देगी, आपको आगे बढ़ने से सहारा देगी। तो आपको रेमेडी के तौर पे ये करना है कि ओम देवी चंद्र घंटाए नमः 11 बार आपको बोलना है। जब भी आपको आपको फियर फील होगा या आपको जब भी ऐसा फील होगा कि आगे लाइफ बहुत बुरी लग रही है, आपको एंग्जाइटी हो रहा है, तब ये वाला मंत्र करना, ओम देवी चंद्र घंटाए नमः, ओम देवी चंद्र घंटाए नमः, ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। ये चीज़ आपको 11 बार एटलीस्ट करना है। ओके, ये एक रेमेडी है, रेमेडी के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।